सिद्ध कीजिए थ्योरम, इसको कंबाइंड थ्योरम बता रहे हैं। थ्योरम फिर क्वेश्चन बताएंगे, एक्सरसाइज ना देखो अभी, पहले समझ आ जाए। ये सब थ्योरम बता रहे हैं, इनको तैयार करके टेस्ट में लिखना, हर संडे दिया करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। सिद्ध कीजिए वृत्त के एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। सिद्ध कीजिए वृत्त के एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का। सिद्ध कीजिए वृत्त के एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। तो लिखेंगे क्या, दिया है वृत्त सर्किल OR, सर्किल को डिनोट करने की परंपरा ऐसी लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर O, R लिख देते हैं। एक ऐसा वृत्त, C का मतलब होता है सर्किल, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O पर है, त्रिज्या R। दिया है वृत्त सर्किल OR का एक चाप PQ, एक चाप PQ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया। दिया है वृत्त सर्किल OR के लिख लो, के चाप PQ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। कौन कोण? POQ है तथा शेष परिधि पर बनाया गया कोण शेष परिधि पर बनाया गया कोण तथा शेष परिधि पर बनाया गया कोण क्या है, PAQ है। दिया है वृत्त सर्किल OR के चाप PQ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण POQ है तथा शेष परिधि पर बनाया गया कोण PAQ है। तो सिद्ध क्या करना है, POQ बराबर 2 गुणे कोण PAQ, यानी ये कोण इस कोण का दुगुना है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण POQ बराबर 2 गुणे कोण PAQ। POQ बराबर 2 गुणे PAQ। लिख लें, POQ बराबर 2 गुणे PAQ। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, A को O से मिलाया और M तक बढ़ाया। रचना में क्या लिखेंगे, A को O से मिलाया
तथा यम तक बढ़ाया, यम तक बढ़ाया। रचना ए को ओ से मिलाया तथा यम तक बढ़ाया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, कोण एक बराबर, कोण एक बराबर कोण 2 धन कोण 3, समीकरण नंबर 1। बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से कोण एक बराबर कोण 2 धन 3, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, किंतु OA बराबर OP, एक ही वृत्त की भुजाएं, किंतु OP बराबर OA, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP बराबर OA, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, इसलिए कोण 2 बराबर क्या, जब OA बराबर है OP, एक ही वृत्त की त्रिज्या। देखो यहाँ पे OP भुजा को देखो, OP भुजा के सामने का कोण 2 है और OA भुजा के सामने का कोण 3 है, तो कोण 2 बराबर कोण 3, क्योंकि थ्योरम पढ़ चुके हैं, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। इसको भी तैयार कर लेना, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, समान कोण के सामने भुजाएं बराबर होती हैं। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, जीवा के मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होते हैं। उस दिन अटके थे हम, कोण के सामने भुजाएं बराबर होती हैं, फिर बताया ना थे इंग्लिश मीडियम की किताब से कि कोण कोण भुजा लगा था जिसमें। ठीक है, तो वह वाली थ्योरम है। और एक दिन उसके पहले बताए थे समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं यदि बराबर है तो सामने का कोण बराबर होता है, उसके एक दिन पहले बताए थे। ठीक है, तो ये हमेशा आने वाली थ्योरम है। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होता है, समान कोण के सामने भुजाएं बराबर होती हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है और जीवा के मध्य बिंदु केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, आपको पहले बताए थे, ये नहीं आए थे कल, इसके लिए भी बता दिए हैं। ठीक है, अब ये ना कहोगे कि हाँ नहीं बना है, छूट भूल गया। ठीक है, किंतु OP बराबर OA, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो जब OP बराबर OA, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो दोनों भुजाएं बराबर होने की वजह से बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होगा, बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होगा, बराबर। ये ना बोल रहे हैं कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगी, अब भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होगा। तो भुजाएं बराबर है कि नहीं है, क्यों है बराबर, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की जितनी त्रिज्याएं खींचोगे वो सब बराबर रहेंगी। तो OA केंद्र से परे तक की दूरी है, OP भी केंद्र से परे तक की दूरी है, तो OA भी त्रिज्या है और OP भी त्रिज्या है, तो बराबर है इन दोनों भुजाएं। तो इन दोनों बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3। तो क्या लिखेंगे, OP बराबर OA, तो OP के सामने भुजा कौन है, OP के सामने का कोण 2 है और OA के सामने का कोण 3 है, तो कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। क्या लिख दोगे, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या लिखोगे, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण, जय श्री राम। ठीक है, तो कोण 2 बराबर कोण 3 है। अब देखो इस 3 के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, अब 2,
अब कहोगे कि 3 के स्थान पे 2 लिख देंगे तो 2 के स्थान पे 3 क्यों नहीं लिख सकते? हम कोण 3 के स्थान पे क्या लिखना चाहते हैं? कोण 3 के स्थान पे 2 क्यों लिखना चाहते हैं? क्योंकि 2 और 5 जोड़ेंगे तो आएगा कोण PAQ। हमारा सिद्ध करना गोल क्या है? 2 गुणे PAQ लाना है। सुनो अच्छे से, हम कोण 3 के स्थान पे 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारा मकसद ये है कि 2 + 5 आ जाए यहाँ, ठीक है? तो कोण 1 और कोण 4 को जोड़ने से क्या आ जाए? 2 इंटू कोण 2 और 2 इंटू कोण 5 आ जाए। 2 कॉमन ले लेंगे तो कोण 2 + कोण 5 आएगा। और 2 और 5 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? PAQ लिख सकते हैं। यदि यहाँ 3 लिख देंगे तो हम ये नहीं लिख पाएंगे। हमारा मकसद क्या है? PAQ लाना है ना, PAQ लाना है। PAQ तब आएगा जब कोण 2 और कोण 5 रहे। इसलिए 3 को व्यक्त करेंगे किसके रूप में? 2 के रूप में, ठीक है? 2 को 3 के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ वाला कोण नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वाले को हम नाम क्या रखे हैं? 2। यदि मान लो यहाँ 3 रख दिए होते तो 3 के रूप में लिखते, पर यहाँ संयोग बस 2 लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ पे 3 के स्थान पे भी 2 लिखेंगे। 3 के स्थान पे 2, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 2 और 5 आना चाहिए, तब ना 2 और 5 के स्थान पे PAQ लिख देंगे। 3 लिख देंगे तो कोण 3 यहाँ है, ठीक है? तो यही गलती कर सकते हैं अधिकांश लड़के, ठीक है? करेंगे सही वे, यहाँ पे 2 के स्थान पे 3 लिखो, चाहे 3 के स्थान पे 2, पर जो आप प्रूफ करना चाहते हो प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है? कर सही रहे हो, ठीक है? तो यहाँ तक स्टेप सही रहेगा, आगे जो आपका गोल है वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए चौराहे में खड़े हो तो इधर जाना है कि इधर जाना है, ठीक है? ये डिसाइड कर लो। इधर से जाओगे पता चला कि वो जहां जाना चाहते हो वहां नहीं, तो लौटना पड़ेगा ना आपको, फिर इधर जाओगे। तो आपको बता रहे हैं वजह है, पहले ये बता रहे हैं कि क्यों लिखना है। कोण जब कोण 2 कोण 3 के बराबर है तो हम 3 के स्थान पे 2 भी लिख सकते हैं, 2 के स्थान पे 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे क्या? हम कोण 3 के स्थान पे 2 लिखेंगे, तब यहाँ पे 2 और 5 आने वाला है। 3 लिख देंगे तब ये कोण नहीं आएगा। हमारा मकसद क्या है कि ये कोण का माप इस कोण का दुगुना है, ठीक है? तो कोण 2 के रूप में व्यक्त करेंगे, तो यहाँ 3 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2। क्या लिखेंगे? 2, ठीक है? इसका नाम समीकरण नंबर लिख दिए 2। तब समीकरण 1 से क्या होगा? कोण 1 बराबर कोण 2 धन कोण 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2 कितनी बार? 2 बार। 2 इंटू कोण 2। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। समीकरण 1 क्या था? कोण 1 बराबर कोण 2 धन कोण 3 था, तो 3 के स्थान पे हम क्या लिख दिए? 2, ठीक है? और ठीक है, या कि समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर तो जहां 3 है वहां लिख दिए 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2 धन कोण 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 धन कोण 2, तो 2 कोण 2, ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे? पुनः कोण 4 बराबर कोण 5 धन कोण 6 बहिष्कोण प्रमेय से पुनः क्या लिखोगे? कोण 4 बराबर कोण 5 धन कोण 6 बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से कोण 4 बराबर कोण 5 धन कोण 6। कोण 4 बराबर कोण 5 धन कोण 6। अब देखो यहाँ पे 6 के स्थान पे फिर से यहाँ पे लिखो OA बराबर OQ, एक ही वृत्त की चिन्ह। OA बराबर OQ, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA बराबर OQ, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो OA के सामने कोण क्या है? OA के सामने का कोण 6 है, तो कोण 6 बराबर कोण 5। ये समीकरण नंबर हो गया 4, ये समीकरण नंबर हो गया 5। अब जहां 6 है वहां 5 लिख देंगे ना, क्योंकि यहाँ 5 है, ठीक है? तो क्या करेंगे? समीकरण 5 से 4 में मान रखने पर तो कोण 4 बराबर 5 धन 6 ना है, तो 6 के स्थान पे भी क्या लिख देंगे? 5। तो कोण 4 बराबर 5 धन 5, तो 5 धन 5 क्या होगा? 2 कोण 5। क्या हो जाएगा? 2 कोण 5। तो समीकरण 5 से 4 में मान रखने पर, समीकरण 5 से
4 में मान रखने पर कोण 4 बराबर कोण 5 धन कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5 कोण 2 कोण 5। समीकरण नंबर हो गया 6। अब समीकरण 6 3 को जोड़ना है हमारा। देखो यहाँ पे 1 और जब 4 जोड़ेंगे तो 1 और 4 मिल के बनेगा POQ, कि नहीं? ये कोण जोड़ेंगे तब ना आएगा POQ, और जब ये कोण जोड़ेंगे तब आएगा PAQ। तो समीकरण 3 को और 6 को जोड़ना है, तो बायां पक्ष के साथ जुड़ता है और दायां पक्ष के साथ जुड़ता है। तो समीकरण 3 धन 6 से, समीकरण 3 धन 6 से, 3 धन 6 से। तो समीकरण 1 कोण 1 धन कोण 4 बराबर 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 5। कोण 1 और 4 को जोड़ो तो देख लो, चित्र में ही देख लो, 1 और 4 दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा POQ, और 2 और 5 मिला दो तो क्या बन जाएगा PAQ। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 और 4 के स्थान पे क्या लिख दें POQ, कोण POQ, और यहाँ 2 कॉमन तो कोण 2 धन कोण 5, कोण POQ, और 2 और 5 जोड़ देंगे तो क्या होगा PAQ। तो ये क्या है POQ क्या था, चाप PQ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। अब PAQ क्या है, चाप PQ के द्वारा शेष परिध पर बनाया गया कोण। ठीक है, शेष परिध पर बनाया गया कोण। एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिध पर बनाया गया कोण का दुगुना होता है। क्या बताए, प्रत्येक एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिध पर बनाया गया कोण का दुगुना होता है। याद हो गया, प्रत्येक एक चाप के द्वारा याद करो जल्दी से, प्रत्येक बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिध पर बनाया गया कोण का